बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे खैरियत से। और आज एक मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ। नैपटेक एक बहुत बड़ी बला जो है, इनकी एजेंसी भी है, ठीक है जी, APS के नाम से, ठीक है। और ये मेरे दोस्त भी हैं, तारिक साहब नाम है इनका। बहुत बिज़ी होते हैं, इनसे मैं थोड़ा सा पूछूंगा कि नैपटेक क्या है और इससे बचने का क्या तरीक़ाकार है। चूँकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सवालात किए हैं कि नैपटेक से बचने का भी कोई रास्ता है, उसका भी फिर मैं पूछूंगा। और ये भी पूछूंगा कि नैपटेक किधर होता है और किस तरह से क्या क्या प्रोसेस है उसका, सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अभी मैं अंदर आ चुका हूँ जी तारिक साहब के पास, और इनसे पूछते हैं, मज़ीद मालूमात आपके साथ फिर शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। तारिक साहब कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक हैं? सलाम, क्या हाल खैरियत है? है? खैरियत से हैं? तारिक साहब, मेरे बहुत सारे ऑडियंस ऑलरेडी आपको मैं मेंशन कर चुका हूँ कि जी मेरा जी जी। यूट्यूब का चैनल भी है। तो सर, ये नैपटेक का बहुत बड़ा रोला बना हुआ है, इसके बारे में कुछ अगर आप हमें बता दें। ये नेट पैक की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। जी। और क्योंकि वो टेस्ट दे चुके होते हैं पहले ओके। ऑलरेडी मोस्ट, और वो दोबारा टेस्ट देना नहीं चाहते, तो उनको समझ नहीं आ रही है कि जी हम जी किस तरफ जाएं। जी तो वो टेस्ट देना ही नहीं चाहते पहले, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता उनका जहन कि हम दोबारा जो है ना, ये इंटरव्यू हम फिर दें दोबारा। तो वो उनको कन्फ्यूजन है कि क्या है ये चीज़ नैप ठीक टैक। है, तो यानी कि नैप एक टैक दफ़ा दे एक के फिर एक दोबारा। सऊदीया की रिपोर्ट है, जी जिसके जो उसको क्लियर करता है उसका ट्रेड का वीज़ा लगता है। जी। ठीक जो हो गया। उसका नहीं लगता है तो और कोई हल नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। अच्छा सर, इसका ज़्यादातर मोस्टली जो आप ये बताएं, इसकी जो है $50 जो फ़ीस होती है, अगर ऑनलाइन पे करना चाहे बंदा तो वो भी कर सकता है, या मतलब मोस्टली जो हमारे होते हैं एजेंट वगैरह, वो मतलब उसका 20-22 हज़ार चार्ज करते हैं। अगर ऑनलाइन उसका भी थोड़ा सा अगर आप बता दें, उसका क्या सिस्टम है। ऑनलाइन उसकी 18,000 फ़ीस होती है, जी ठीक हो गया। लेकिन कुछ लोग उसको ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं कि ये चार्जेस हैं ये वो, जी उसमें डाल के कुछ ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक एक्चुअल हो जो गया। फ़ीस होती है वो 18,000 होती है जी। सही हो गया। और सर, दूसरा ये बताएं कि इस स्नैपटैग से बचने का भी कोई हमें, हमारे ऑडियंस को कुछ दें, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप हमें ये बताएं कि आपकी एजेंसी भी है, ज़ाहिर सी बात है, आप खुद जी जी वीज़ों का काम करते हैं, जी जी और माशाल्लाह से आपके रेट भी बड़े अच्छे हैं, क्योंकि मेरे 4-5 बंदे ऑलरेडी आपसे जा चुके हैं। जी जी। हम APS के ऑनर हैं, जी। और हमारे पास लोग आए, इराक़ की बहुत अच्छी डिमांडें चल रही हैं। ओके। उसमें UCC है, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, डॉलर में आपको पे करती है। जी। और 4 से 450 डॉलर जो है वो आपको पे करती है लेबर का। तो आप इससे चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करें कि उस तरफ आ जाएं। ये नैपटैक वगैरह और दूसरी चीज़ें जो ज़्यादा मसले हैं, मेडिकल के भी अखराजात कम हैं, तो उसमें अच्छी इनकम है। तो ज़्यादा कोशिश करें कि इराक़ की तरफ आ जाएं। UAE भी क्योंकि खुल चुका है, हाँ। तो हम मुस्तकबिल में उसमें आएँ ज़्यादा, तो ज़्यादा चांस है लोगों के, 99% हैं कि वो ओके हो जाएगा अगर उसका वीज़ा। सऊदी में जाना चाहे बंदा तो उसके लिए मतलब किस चीज़ में, मैंने सुना है कि लेबर के लिए भी ज़रूरी है, या अगर लेबर का वीज़ा लगे तो वो। लेबर का भी नैपटैक हो गया, उसके लिए भी अब उसकी वो फ़ीस जो है वो ज़रूरी हो गई है। ज़रूरी हो गई हाँ है। जी, बाद औक़ात इस तरह होता है कि वो कुछ खांचा वगैरह लगा के कुछ वीज़े लग जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर नैपटैक रिपोर्ट अब ज़रूरी होती है। कोई भी एजेंसी केस नैपटैक के बगैर नहीं लेती है। ठीक हो गया सर। तो सर ये भी बताएं हमें कि अभी अगर सिर्फ ये सऊदीया के लिए ही है ना नैपटैक, जी बाकी अगर जी, किसी, सऊदीया के लिए सिर्फ। तो अगर ये दुबई का खुल गया या कतर ओमान के भी आपके नहीं, पास वीज़े उनका वगैरह। उनका कोई नहीं है तो इसमें। अभी चलो, इराक का तो हो गया, वो थोड़े से लोग डबल इराक़ हो माइंडेड गया, भी हो कतर जाए। हो गया, हाँ। उसके बाद मालदीव के आ जाते हैं वीज़े। मालदीव के, कतर, उसके और ये बाद और ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के। UAE के भी अब खुल गए हैं, उसमें आप जा सकते हैं। सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका अच्छा हो, बना हुआ पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो उसके कोई और चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया सर। तो ये बताएं कि पहले तो आप अपनी लोकेशन, मुझे तो पता है, मेरे ऑडियंस को भी बता दें, और ये आपका नंबर स्क्रीन पे आ रहा है नाजरीन, इनका ये स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको बाकायदा तौर पे सर आपके बहुत रेट भी आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा ये भी बताएं लोकेशन के बारे में, और जी, नंबर तो। हमारी बिल्कुल चांदनी चौक सेंट्रल अस्पताल के करीब बिल्कुल आगे, साथ ही HBL बैंक है,
उसके ऑपोजिट हमारी एजेंसी है, विज़िट करें आप, पहले अपनी तसल्ली करें, उसके बाद आप जिस तरह भी कहें, जिस मुल्क कंट्री में जाना चाहते हैं अपनी तसल्ली करके जाएं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। नंबर सर आपके ऑलरेडी हमारे स्क्रीन पे आ रहे हैं सर। सर बाकी ये है कि नेवटेक में अगर कुछ आपको पता हो कि क्या कुछ वगैरह पूछते हैं कोई बस उसके ट्रेड के मुतल्लिक उसके सवाल और जवाब होते हैं, जो उसका ट्रेड है, यानी कि लेबर है तो उसको लेबर की ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए, एक इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर की ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए, अगर किसी फील्ड का फोरमैन है, सिविल का सुपरवाइज़र है तो उसको सिविल के काम का पता होना चाहिए, सिविल के अंदर कौन कौन से काम आते हैं। तो ट्रेड के मुतल्लिक ही एक चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन लोगों का ज़हन कबूल नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ है, अगर वो हो जाए तो उसी ट्रेड का उसका वीज़ा लगता है। लेकिन अब बुरी बात नाजरीन ये है कि आपका अगर आपने लेबर में जाना है तो तब भी आपको नेवटेक सऊदीया के लिए देना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो इन फ्यूचर सर अगर आपके पास की हमारे नाजरीन अगर हमारी वीडियो देख के आएंगे, आप उनको बाकायदा तौर पर रहनुमाई करिएगा। और सर आप बहुत जाहिर सी बात है, आप अगर अच्छे नाइस ना होते तो मैं ना आता आपके पास। जी कोई मसला काफ़ी सारे लोगों का था कि यार क्वेश्चन क्या होते हैं उनसे पूछ के बताएं, और ये किस जगह पे इंटरव्यू हो रहे हैं। अगर आपके पास बंदा आएगा तो आप उसको गाइड करेंगे कि किसी और कंट्री में अगर जाना चाहे तो वो जा सकता है। जी वो किसी और कंट्री में जाना चाहे कोई मुश्किल नहीं है, वो जा सकता है, कोई मसाइल नहीं है, इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, उसमें वो बआसानी जा सकता है और उसको कोई इतनी हर्डल्स जो हैं ज़्यादा वो दूर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली उसके लिए वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो रिक्वायरमेंट होती हैं। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और हमारे नाजरीन ये थे तारिक साहब, आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, आ सकते हैं। नेवटेक के बारे में जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया था कि लेबर का वीज़ा जो है वो उस पर नेवटेक नहीं होगा, लेकिन ये ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया कि नेवटेक आपको आपको वो भी इसके लिए भी चाहिए होगा, लेबर के लिए, ऐसा ही है सर। तो बाकी इनके पास वीज़े वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मेरे दोस्त है 8-7 आदमी, मैं भी इनसे भेज चुका हूँ, और माशाल्लाह से जो आपको ये सैलरी वगैरह बताएंगे वो सैलरी आपकी प्रॉपर वही होगी, और जिनका रेट वगैरह भी वो आप आके इनके पहले आप अपने तसल्ली करें, उसके बाद जो है आप मतलब प्रोसेस करें अपना। और सर मेरे थोड़ा सा ये चैनल है यूट्यूब, असल में मेरा ये है क्योंकि 14-15 साल में खुद रहा हूँ, इसलिए मैं लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो जाए कि यार क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।